हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे एट ग्रेड बैकबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 8। विषय है आपका सामाजिक विज्ञान। अध्याय है आपका 2, ब्रिटिश प्रशासन, नीतियां और प्रभाव। अपन क्वेश्चंस और साथ में उसके आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है अपना, दोहरा शासन प्रबंध से क्या आशय है। आंसर है अपना, दोहरा शासन प्रणाली का सिद्धांत था प्रत्येक प्रांतीय सरकार के बीच कार्यपालिका शाखाओं का सत्तावादी तथा सामान्यतः या उत्तरदायी खंडों में विभाजन। प्रथम खंड का गठन जैसे पहले होता था वैसे ही महारानी द्वारा कार्यकारी पार्षदों की नियुक्ति किया जाता था। ठीक है ना। इस तरह अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे, दोहरी शासन व्यवस्था से बंगाल की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। बंगाल के नवाब के पास शासन का संपूर्ण दायित्व या परंतु उसके पास ना तो शक्ति थी और ना ही धन था। परिणाम स्वरूप बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था ने बंगाल की जनता को अपार कष्टों में डाल दिया। अगला क्वेश्चन है अपना, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। आंसर देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का प्रमुख उद्देश्य था कि अपने लंदन के गोदामों में आर्थिक रूप से परेशान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रखी गई चाय की मात्रा को कम करना और आर्थिक रूप से संघर्ष करने में मदद करना। अगला क्वेश्चन है अपना, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। अगले देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान कंपनी की संचालन समिति में आमूल-चूल परिवर्तन करना और कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना भी था। ऐसे ही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट का इंडिया एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया था। पिट का इंडिया एक्ट 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने और ईस्ट इंडिया कंपनी के भी भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को अधिक सक्षम और उत्तरदायित्व बनाने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित सिविल सर्विस व्यवस्था की मुख्य बातें क्या थीं, लिखिए। तो फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की, जिससे भारत में ब्रिटिश भूक्षेत्रों का बेहतर ढंग से प्रशासन किया जा सके। कॉर्नवालिस ने अधिकारियों के लिए कठोर विनियमों का अपनाया, उनके वेतन में वृद्धि की ताकि भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकें और साथ ही उनके पदोन्नति को वरिष्ठता से जोड़ा। इसलिए अभी सिविल सेवा की ज़्यादा डिमांड चलती है अपने पास भी। विशिष्ट आर्थिक नीतियों का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। उत्तर ब्रिटिश शासन की नीतियों से भारतीय कृषि पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा कृषकों की दरिद्रता अत्यंत बढ़ गई। वर्ष 1815 के अंत तक बंगाल की कुल भूमि का लगभग 50% दूसरे हाथों में स्थानांतरित किया जा चुका था। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से क्या आशय है, इसका किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। स्थायी बंदोबस्त अवस्था बारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। इसका किसानों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है अपना, परिवहन एवं दूरसंचार व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार को क्या लाभ हुए। उत्तर है, परिवहन एवं दूरसंचार व्यवस्था से ब्रिटिश सरकार को अधिक आर्थिक धन मिला, जिससे उन्होंने परिवहन एवं दूरसंचार व्यवस्था को और अधिक बढ़ाया। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा यूरोपीय साहित्य और ज्ञान विज्ञान शिक्षण के लिए क्या क्या प्रबंध किए गए थे। उत्तर है, ब्रिटिश सरकार द्वारा यूरोपीय साहित्य ज्ञान शिक्षण के लिए अनेक प्रकार की शर्तें रखी गई थीं, जैसे ब्रिटिश शासित भारत में भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए और आदि चीज़ों की मांग करते थे। तो इस तरह ये वर्कशीट अपनी समाप्त होती है। अब क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपके सभी दोस्तों की मदद हो सके। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।